नमस्कार बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स का कैलकुलस वाला डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। काइनेमेटिक्स का कैलकुलस वाला डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का कैलकुलस वाला इंटीग्रेशन वाला पार्ट। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था, क्या बोला था? पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत ही ज्यादा कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही डीप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। ए हरी टी शर्ट वाले, हसनान का ध्यान दे इधर। हाँ, क्या नाम है तेरा? हाँ, अगर आप चाहते हो आपको नाम ना लिया जाए तो हंसना मत करो, पढ़ना शुरू करो इधर। ठीक है, ध्यान दो। सुनिए, तो मैंने बोला बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए और कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, उसको यूज करना है और आपको काम करना है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहला काम जो हमारा यहाँ पर है वो ये है कि आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज लिख दे रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज लिख देता हूं। तो जो फॉर्मूलाज हैं उनको ध्यान देखिए, फॉर्मूलाज लिख देता हूं। फॉर्मूलाज की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, देखिए ध्यान समझिए। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा, सपोज x रेज टू पावर n है, वहां पे भी यही फॉर्मूला था, x रेज टू पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, dx का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, सी इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यहां पे कंडीशन जरूरी है कि जो n है उसका वैल्यू जो है वो -1 नहीं हो सकता, जो n है उसका वैल्यू -1 नहीं हो सकता। -1 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 प्लस वन अपॉन -1 प्लस वन, यानी x की पावर 0 अपॉन 0, यानी 1/0, जो कि डेफिनेट मतलब हमारी स्पेसिफाइड नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। ये फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। सेकंड फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, सपोज cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा? बताओ जल्दी से, sin x या माइनस sin x? जल्दी बताओ। sin x, cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है sin x dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में, dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में ये होगा माइनस ऑफ cos x प्लस सी। हमेशा आपको c ऐड करना है अगर मैं लिमिट्स नहीं लगा रहा हूं, डेफिनेट नहीं कर रहा हूं। वो कैसे करूंगा वो भी एक बार अभी मैं आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, ये x की पावर -1 हो गया। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है ln x प्लस सी। ln का मतलब क्या होता है? log x बेस e। ln x का मतलब क्या है? log x बेस e। समझ में आया? तो ये आपको फोर्थ फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला और याद रखिए, फिफ्थ फॉर्मूला, e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, ये जो होगा e रेज टू पावर x ही होने वाला है प्लस सी। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो ये कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। बहुत ज्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है भाई, मेरे को बहुत ज्यादा डीप में अभी जाने का ही नहीं है। 12th क्लास में कैलकुलस में मैथ्स वाले सर मैथ्स से जब पढ़ाएंगे तो वो बहुत ज्यादा डीप में ले जाएंगे, इतनी ज्यादा गहराइयों में ले जाएंगे कि वहां से तुम रस्सियों से पकड़ पकड़ के बाहर नहीं आ पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं। इसके अलावा सपोज कोई भी कांस्टेंट, जैसे सपोज कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, वो मल्टीप्लाइड में है या डिवीजन में है और एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे सपोज आपको बोला k cos x dx, ये इंटीग्रेट करना है, तो हमेशा जो कांस्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। तो k एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कितना है? sin x प्लस सी, याद रहेगा ये। यानी कांस्टेंट डिवीजन में है तो वो भी एज इट इज बाहर ले आइए, मल्टीप्लीकेशन में वो भी एज इट इज बाहर ले आइए। समझ में आ गई बात ये अच्छे से? ठीक है, इसके अलावा सपोज आपके पास
इंटीग्रेशन ऑफ dx है, इंटीग्रेशन ऑफ dx है, इसका वैल्यू होगा x प्लस सी, साथ में हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। समझ में आया? सपोज dv है, dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v प्लस सी। आगे बात समझ में? सपोज dz है, इंटीग्रेशन ऑफ dz ये हो जाएगा z प्लस सी। ये चीज भी आप याद रखिएगा। आगे बात समझ में? जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो ये है। ठीक है, ठीक है साहब, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक से फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं और फॉर्मूलाज याद रख के आपको सीधा सीधा अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा सपोज ध्यान दीजिए, अगर कोई कोएफिशिएंट है, जैसे कॉस के अंदर x है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, तो क्या होगा, सपोज आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ अल्फा x dx, क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ अल्फा x dx। कॉस x का कितना होता, साइन x, कॉस x का कितना होता, साइन x, तो इसका होगा सीधा साइन ऑफ अल्फा x डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा से आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस सी, प्लस सी। समझ में आया? सपोज आपके पास e रेज टू पावर x था, उसकी जगह है e रेज टू पावर बीटा x, बीटा कोई कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन कितना होता है, a रेज टू पावर x, e रेज टू पावर बीटा x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e रेज टू पावर बीटा x डिवाइडेड बाय बीटा प्लस सी। आगे बात समझ में? क्यों होता है ये मैं बता सकता हूं, पर मेरे को जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए। मेरा मेन मोटो यहाँ पे क्या है, काइनेमेटिक्स में इन चीजों को यूज करके काइनेमेटिक्स वाले सवाल सॉल्व करवाना। आगे बात समझ में? मेरा मेन मोटो वो है। ठीक है बेटा, इतने सवाल, इतने फॉर्मूलाज याद हुए, जल्दी से इन फॉर्मूलाज को लिखिए, आगे समझते हैं। हाँ भाई देखिए, अब लिमिट्स कैसे यूज करेंगे, डेफिनेट वाला पार्ट कैसे करेंगे। सपोज आपके पास, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ज्यादा डीप में जाने का जरूरत है नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे काम करेंगे। देखो, जैसे एग्जांपल, सपोज 3x स्क्वायर है dx। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, इंटीग्रेशन का एक कानून है, इंटीग्रेशन का एक कानून है कि अगर फंक्शन x का है, फंक्शन x का है, तो d वाला पार्ट भी किसका होना चाहिए, x का, तभी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, कुछ गोलमाल करेंगे। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही चीज सवाल गलत करवाएगी। फंक्शन जिसका है, जिस वेरिएबल का है, उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी d के साथ जो टर्म होगी वो भी वही होगी। सपोज ये v है तो यहां पे भी dv होना चाहिए, यहां पे z है तो वहां पे dz होना चाहिए। इतना समझ में आ गया सर? समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, 3x स्क्वायर, 3 आ गया बाहर, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, कितना होगा इंटीग्रेशन, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, या तो सी लगाओ, सी की वैल्यूज जो है, कंडीशंस जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग निकाल लो, कंडीशंस जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। ठीक है, तो यहां से ये हो गया 3x क्यूब बाय 3 प्लस सी, गया गया, तो ये हो गया x क्यूब प्लस सी। क्या सही लिखा गया मैंने? क्या हमने सही लिख दिया? कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है, अब अगर मेरे को ऐसा बोलता कि साहब इसका इंटीग्रेशन जो आप कर रहे हैं वो आपको x की लिमिट जो है सपोज 1 से 2 जाएगी, कहां जाएगी, 1 से 2, तो 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन करना है, तो x कहां से कहां वैरी कर रहा है, 1 से 2, कहां से कहां वैरी कर रहा है x, 1 से 2, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3 और लिमिट्स लगाएंगे 1 से 2। अब c नहीं लगेगा, अब c नहीं लगेगा। लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करने के लिए x की जगह एक बार अपर लिमिट यानी 2 रखेंगे, यानी 2 का क्यूब, माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे यानी 1 का क्यूब। इतना समझ में आ गया? 2 का क्यूब कितना होगा, 8, 1 का क्यूब कितना होगा, 1, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7। कितनी आ जाएगी, 7। समझ में आया? लिमिट्स वाले में डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं,
नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे बट इस बार सी ऐड नहीं होगा। फिर x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे अब समझिए, जैसे आपके पास है साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2। साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है जल्दी से बताओ मुझे, कितना होता है बेटा, जल्दी बोल। प्लस कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स? माइनस कॉस एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स। लिमिट्स कहां से कहां है बेटा? 0 से पाई बाय 2, पक्की बात है। यहां पे लिखा माइनस एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट। अपर लिमिट बोले तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 0। समझ में आ गया? कॉस पाई बाय 2 कितना होता है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। समझ में आ गया? लिमिट रखना, लिमिट रखना। समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे आपको बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3, कितना इंटीग्रेशन बोला? 2x प्लस 3 dx, लिमिट्स आर 0 से 1, लिमिट्स आर 0 से 1। तो देखिए एडिशन में इसका इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, या ऐसे लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, लिमिट्स आर 0 से 1, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, लिमिट्स आर 0 से 1। समझ में आती है बात? ये बात समझ में आती है? तो यहां से ये हो जाएगा 2। x की पावर कितना है बेटा? x की पावर कितना है? 1 है ना। इंटीग्रेशन कितना होगा? x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी अरे x की पावर 1 है ना, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी x की पावर 2 अपॉन 2। समझ में आया? एंड द लिमिट्स आर 0 से 1। समझ में आ गया? ठीक है। 3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा? dx ओनली। 3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा? dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx अभी बताया था मैंने कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x। कितना हो जाएगा? x। एंड द लिमिट्स आर 0 से 1। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गई? क्या कर दिया? कैंसिल आउट। अब क्या करो? लिमिट्स लगाओ। तो x की जगह 1 माइनस x की जगह 0। ध्यान दो, x की जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर, माइनस x की जगह 0 डाला तो 0 का स्क्वायर। समझ में आ गया? प्लस 3 एज इट इज, x की जगह 1 डालो माइनस 0 डालो। समझ में आ गया? 1 माइनस 0 कितना हो गया? 1 प्लस 3, 1 माइनस 0 कितना हो गया? 1। तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 4। आंसर कितना आ गया? 4। समझ में आया कैसे काम करेंगे? जल्दी से बनाइए इसे। हाँ भाई, तो ये आपको अप्लाई करना है, बस ये बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स वाले पार्ट पे चलते हैं, जो हमारा मेन मोटो है, मेन उद्देश्य हमारा है, उस पे काम करते हैं। तो काइनेमेटिक्स वाले पार्ट पे देखते हैं। देखिए हमने डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था तो जो v था वो क्या था? dx बाय dt, याद है क्या? v कितना था? dx बाय dt, याद आ रहा है? जब v जो dx बाय dt था तो यहां से जो dx आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? v dt। इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, समझ में आया? अगर यहाँ पे v फंक्शन ऑफ टाइम है, v जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, सुनना ध्यान से, तो क्या इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा? तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। तो मुझे क्या मिल जाएगा? पोजीशन। क्या मिल जाएगा? पोजीशन। यानी वेलोसिटी को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? आगे बात समझ में आई है? ठीक है। क्या हो गया मैडम? कोई शंका हो तो बोलेगा रे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहां से v इज इक्वल टू कितना था? dx बाय dt, dx जो हो जाएगा वो v dt, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। समझ में आया? 2 मीटर को। ऐसे ही ये फर्स्ट चीज थी हमारी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, हमारा जो एक्सेलरेशन था क्या वो dv बाय dt था? एक्सेलरेशन जो था वो dv बाय dt था। तो यहां से जो dv आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? a dt। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, यानी अगर मेरे पास एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम है, एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम है, तो मैं उसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया? वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई?
ये चीज समझ में आ गई। यानी यहां पे मैडम जी आपको समझ में आ रहा है, मैडम ग्रीन आ रहा है, ठीक है। तो यार यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे को, प्लीज समझना, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया था, कॉन्सेंट्रेट करो इधर, इधर कॉन्सेंट्रेट करो सभी लोग, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, उसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो मुझे यारो क्या मिला था बेटा, वेलोसिटी। याद है, वेलोसिटी को मैंने डिफ्रेंशिएट किया था विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो मुझे क्या मिला था, एक्सेलरेशन। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। अभी यहां पर ध्यान दो, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दिया मैंने विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो मुझे क्या मिल गया, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो यार हमको पता है ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो दोनों हैं वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, ऐसा पता है हम लोग को, पता है, समझ में आया। जल्दी से बनाइए, अब सवाल शुरू करेंगे। तो अब देखिए फिजिक्स में ऐसे अप्लाई हम लोग को करना है। तो यहां पर मैं आपको 3 फॉर्मेट समझा रहा हूं पहले, मतलब इन जनरल, बाकी सवाल जैसा बनेगा वैसे हम लोग अपनी टेक्निक्स को मॉडिफाई करेंगे, बट इन जनरल 3 फॉर्मेट होंगे, उन 3 फॉर्मेट के बिहाफ पे हम लोग सवाल करेंगे। आई बात समझ में। सबसे पहले मेरे पास पोजीशन है, पोजीशन से वेलोसिटी में आना डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना इंटीग्रेट करो, वेलोसिटी से पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो इंटीग्रेट करो टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं फॉर्मेट 1। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं फॉर्मेट 1। फॉर्मेट 1 क्या है, इफ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इफ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और ये बहुत ही बेसिक लेवल का सबसे इजी फॉर्मेट होता है, समझ में आया, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को, मतलब ये फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट में सवालों के थ्रू समझा रहा हूं। तो सवाल क्या कह रहा है हमारा, सवाल समझते हैं भाई, समझिएगा सवाल। सवाल कह रहा है, क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3t² + 2t। सपोज आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3t² + 2t। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, यानी सवाल अगर अपन बनाते हैं, सपोज कि एक बॉडी है जिसपे एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, और जो एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है, जिसका वैल्यू कितना है, a = 3t² + 2t। ठीक है, तो आपको बोला है फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एफ। हमेशा इंटीग्रेशन के सवाल में आपको कंडीशन देके रखेगा, आपको क्या बोला है, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एफ, नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट, पहले देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट t = 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे निकालना है। सुनना, क्या करना है, 1 सेकेंड पे निकालना है। इफ एट x = 0, t = 0 एंड v वॉट 0 मीटर पर सेकेंड, यानी जब पार्टिकल t = 0 था तो कहां पर था, x = 0 पर था, और कहां पे था, कितनी वेलोसिटी थी उसकी, रेस्ट पे था, यानी t = 0, x = 0 एंड v वॉट 0 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मेट। समझ में आया, समझ में आया, सवाल समझ में आया। क्या आप ट्राई करेंगे, क्या मैं आपको 2 मिनट दूं, ट्राई करो 2 मिनट, मैं सॉल्व करता हूं फिर। देखो भाई समझो, ध्यान दो, देखो कैसे करेंगे सवाल, समझिएगा ध्यान से। आपको क्या दिया हुआ है, सुनो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें। a = 3t² + 2t, a = 3t² + 2t। a को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं dv/dt लिख सकता हूं, a को मैं क्या लिख सकता हूं, dv/dt = 3t² + 2t। पक्की बात है। तो यहां से
जो dv हो जाएगा वो हो जाएगा 3t² dt प्लस 2t dt, कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, कर सकता हूं क्या? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं। अभी देखो ये मेरे पास v और t का रिलेशन आ जाएगा, तो लिमिट्स कैसे रखेंगे ध्यान देना। v की इनिशियल लिमिट कितनी होगी? 0। v की इनिशियल लिमिट कितनी होगी? 0। और टाइम की इनिशियल लिमिट कितनी होगी? वो भी 0 होगी। v की इनिशियल लिमिट कितनी होगी? 0। और टाइम की इनिशियल लिमिट भी कितनी होगी? 0। तो v की इनिशियल लिमिट हो जाएगी 0, टाइम की इनिशियल लिमिट कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया? अब यार मैं यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। कितने पे निकालना है मुझे? 1 सेकंड पर। कितने पे निकालना है? 1 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी है। तो मुझे पता नहीं है, तो v की अपर लिमिट तो कितनी हो गई? v की अपर लिमिट तो कितनी हो गई? v। समझ में आया? t की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? कितने सेकंड पर निकालना है? 1 सेकंड पर। कितने पे निकालना है? 1 सेकंड पर। तो मेरे पास सीधा का सीधा 1 सेकंड पर v आ जाएगा। समझ में आया? बट मुझे आगे पोजीशन में और जाना है, तो मैं जनरल लेके काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? जनरल लेके काम कर रहा हूं। मैंने बोला किसी जनरल टाइम t पर, तो अपर लिमिट कितनी हो गई? t। किसी t का वैल्यू 1 रख दूंगा बाद में, t का वैल्यू मैं बाद में 1 रख दूंगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिए dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया भाई? v लिमिट्स 0 से v। आगे बात समझ में? ये हो जाएगा 3 t की पावर 2। इंटीग्रेशन बोल जल्दी से, जल्दी से इंटीग्रेशन बोल। 6। कौन सा 6 आ गया? t की डिफरेंशिएशन बोल रही है। t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। x की पावर n का कितना था? x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो t की पावर 2 का कितना होगा? t की पावर 2 + 1 अपॉन, हाँ, तो ये हो जाएगा t³ अपॉन 3। आगे बात समझ में? लिमिट्स रख दी मैंने यहां से 0 से t। अगर मुझे 1 सेकंड पर डायरेक्ट आंसर चाहिए तो t का वैल्यू कितना डाल दूंगा? 1 डाल दूंगा। बट मेरे को आगे पोजीशन में जाना है, इसलिए मैं ऐसा भी नहीं कर रहा। ठीक है, +2 t का इंटीग्रेशन बोल, जल्दी बोल। 2/2 और t की पावर, आई बाबा, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी t की पावर 2 अपॉन 2। समझ में आया? हाँ सही बोलिए ना। तो ये हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2 एंड द लिमिट्स आर 0 से t। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ये गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v। ठीक है, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा t³ - 0 प्लस ये हो जाएगा t² - 0 यानी हो जाएगा t²। ठीक है, आपको कितने पे निकालना है? कितने पे निकालना है? आपको निकालना है एट t = 1। आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे, बट आप v तक रह जाते। आपको वापस किस में जाना है? x में जाना है, इसलिए मैं जनरलाइज काम कर रहा हूं। ठीक है, आगे बात समझ में? t का वैल्यू 1 डाल दिया तो हो गया 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, बोले तो 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कैलकुलेशन? कोई प्रॉब्लम भाई साहब आपको? साहब आपको? मिस्टर ग्रीन, मिसिस ग्रीन, मिस ग्रीन, मिस्टर येलो एंड कौन सा अजीब सा कलर है? ग्रे। हाँ, ग्रे कलर। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा v = 2 मीटर पर सेकंड। ये v आ गया, सुनना ध्यान से, ये v आ गया। अभी मेरे को क्या चाहिए? अरे पोजीशन भी तो चाहिए यार। तो यहां से v का वैल्यू देखो कितना आया है? t³ + t²। v का वैल्यू कितना आया है? t³ + t²। तो यहां से जो v हो गया वो हो गया t³ + t²। ठीक है, v को क्या लिख सकता हूं मैं? dx/dt = t³ + t²। ऐसे लिख सकता हूं। समझ में आया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यहां से जो dx आ जाएगा वो हो जाएगा t³ dt + t² dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं। इधर t है और इधर x है। जब t = 0 था तो x कितना था? 0। जब t = 0 था तो x कितना था? 0। तो जो t की लोअर लिमिट लग गई वो कितनी लग गई? 0। तो x की लिमिट कितनी लग गई? लोअर लिमिट 0। आगे बात समझ में? कितने पे पूछा है? 1 सेकंड में पूछा है, तो यानी t की अपर लिमिट कितनी हो गई? 1। यहां पे भी t रख सकता हूं, बाद में t का वैल्यू रख दूं, बट मैं इससे आगे कहीं जाना नहीं, इसलिए मैं ये सीधा काम कर देता हूं। आगे बात समझ में? मैंने बोला t = 1 सेकंड पे x का वैल्यू कितना हो गया? सपोज x हो गया। आगे बात समझ में? तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x अपर लिमिट 0 से x, कितना? 0 से x। t³ का इंटीग्रेशन बोल, t की पावर 4 अपॉन 4। लिमिट्स आर 0 से 1।
टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन बोल। हाँ, t³/3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू t³ 0 से 1। तो यहां से x माइनस 0 कितना हो गया, x 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 कितना हो गया, 1/4, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3, 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/3 कितना हो गया 4 या 12, 5 6 7, 7/12 मीटर। ये हो गई पोजीशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये सबसे बेसिक फॉर्मेट था। चलिए आगे देखिए। हाँ भाई देखिए, ये था फॉर्मेट 1। फॉर्मेट 2 पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 1 में जो एक्सेलरेशन था किसका फंक्शन था भाई, राजा, किसका फंक्शन था, अरे टाइम का फंक्शन था ना, व्हेन आई इज द फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, अभी क्या, ए इज द फंक्शन ऑफ वी, जो वेलोसिटी का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का। वापस क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए वापस क्वेश्चन से समझते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है, क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो v पे इस टाइप से डिपेंडेंट है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर। कितना है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर। आपको बोला है फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या बोला है आपको, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ, कंडीशन दे दी, हमेशा कंडीशन देके रखता है। क्या बोला, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड v was 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सवाल, सवाल समझ में आया। क्या बोला, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हाँ बोल। हम्म 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 हम्म। हो सकता है मोटर लगी हुई हो सकता है रास्ते में और कुछ पंगा हो रहा हो। एडिशनल फैक्टर्स चीजों को वो चेंज कर सकते हैं चीजें ना। समझ में आया। तो तू ऐसे बोल ले v इज इक्वल टू रूट ए, ऐसे बोल ले क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको बोला है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, समझिए काम क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले a को मैं क्या लिखता हूं, dv/dt इज इक्वल टू a इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ए को लिख दिया मैंने dv/dt, dv/dt इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ध्यान देना ये भी चीजें बदलेंगी, पेन घुमाना बंद कर। तो क्या करो, तो dv इज इक्वल टू वी स्क्वायर dt, उधर ले जाऊं, उधर ले जाऊं, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। क्या सही कर रहा हूं क्या, क्यों राजा, क्यों गलत है बता। ये dt है, d वाला टर्म t का है, ये बताया था मैंने। ये v स्क्वायर है तो इंटीग्रेट नहीं कर सकता। अगर ये t स्क्वायर होता, v स्क्वायर नहीं t स्क्वायर होता, तो मैं इंटीग्रेट कर देता, मेरा काम खत्म हो जाता। आगे बात समझ में। तो यहां पे ये मैंने गलत किया, तो लिख के काटना ताकि याद रहे। क्या करो, v स्क्वायर को dv के नीचे ले जाओ, v स्क्वायर को dv के नीचे ले जाओ, यानी सेम टाइप की चीजों को सेम साइड कलेक्ट कर लो ना यार। तो ये हो जाएगा 1/v स्क्वायर इंटू डीवी, 1/v स्क्वायर इंटू डीवी इज इक्वल टू dt। क्या समझ में आया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। लिमिट देखो, जब t 0 था तो v कितना था 1, तो t की लोअर लिमिट कितनी हो गई 0, तो v की लोअर लिमिट कितनी हो गई 1। समझ रही है, ध्यान दे इधर। जब t 0 था तो v कितना था 1, तो t की लोअर लिमिट कितनी हो गई 0, v की लोअर लिमिट कितनी हो गई 1। कितने में पूछा है उसने, 2 सेकंड पर, तो t की अपर लिमिट कितनी हो गई 2 सेकंड। v तो पूछा ही, उसे v ही बोल दो, v ही बोल दो जनरल। आगे बात समझ में। ये कितना है 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करूं, ये तो फॉर्मूला ही नहीं लिखवाया मैंने, लिखवाया क्या, अरे v की पावर -2 बोल दूं ना उसे। अरे 1/v स्क्वायर क्या होता है भाई, ओए क्या होता है, ध्यान दे इधर। तो ये हो जाएगा v की पावर -2 dv इज इक्वल टू dt। इसकी लिमिट है 1 से v, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है 2। v की पावर -2
एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वी की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन वी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, यानी वी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, यानी माइनस वन अपॉन वी। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वी। समझ में आ गया? लिमिट्स आर वन से वी, लिमिट्स आर वन से वी, समझ में आ गया? इज इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट्स आर जीरो से टू। कोई प्रॉब्लम? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया वन बाय वी माइनस वन इज इक्वल टू टू माइनस जीरो, तो यहां से हो गया वन बाय वी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू, यानी वन बाय वी जो हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, यानी वन बाय वी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस वन, यानी यहां से जो v हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस वन मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा माइनस वन मीटर पर सेकंड। इट इज द फॉर्मेट 2। समझ में आया? जल्दी करिए, फॉर्मेट 3 समझते हैं। देखिए सुनिए प्लीज, कॉन्सेंट्रेट करिए। फॉर्मेट 3 समझते हैं बेटा। फॉर्मेट 3 क्या ये कोई कुछ कह रहा है क्या? व्हेन a इज द फंक्शन ऑफ x, t का हो गया, v का हो गया, किसका बचा? x का ही बचा। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं वापस से। क्वेश्चन है एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो x पे इस टाइप से डिपेंड कर रहा है। सपोज a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसे डिपेंड कर रहा है? a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको वेलोसिटी पूछा है 2 मीटर पे। क्या बोला है आपको? वेलोसिटी पूछा है कितने पे? 2 मीटर पे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्या बोला है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x is equal to 2 meter if at x is equal to 1 meter v was 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? क्या बोला उसने कि जब x 1 मीटर था तो वेलोसिटी कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। ये कंडीशन आपको देके रखी है। समझ में आया? प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, यहां पे कुछ लोचा करेंगे। देखो a इज इक्वल टू कितना है? a इज इक्वल टू है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने a को लिखा dv बाय dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से जो dv हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dt। इंटीग्रेट इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्यों? ध्यान दे, d वाला टर्म किसका है? t का, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट में नहीं कर सकता, तो ये वाला काम नहीं करेगा, ये गलत हो गया। ठीक है, नीचे ले आना काम करेगा क्या? तो इसी वाली को मैं वापस लिख रहा हूं, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी। क्या ये काम करेगा? देखो ये डी वी है और ये क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये डी एक्स होता तो मैं इंटीग्रेट कर देता, या ये 1 अपॉन वी स्क्वायर होता तो मैं इंटीग्रेट कर देता, क्योंकि डी वाला टर्म और फंक्शन दोनों एक ही वेरिएबल का होना चाहिए, तो यहां पे भी मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो यहां पे हम एक अलग काम करते हैं, और वो जो अलग काम है वो क्या है? वो ध्यान दीजिए, वो ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे? ए को मैंने लिखा dv बाय dt। ए को क्या लिखा मैंने? dv बाय dt। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया? dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। कर सकता हूं? अरे बनी तो है। dv बाय ए को लिखा मैंने dv बाय dt, dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया। एक बात बताओ, ये dx बाय dt को क्या मैं v लिख सकता हूं क्या? dx बाय dt कितना होता है? v। तो यहां से जो a हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? v dv बाय dx। dt कहां गया मेरे लाल? तो a को मैं क्या लिखूंगा? v dv बाय dx। तो आगे से जब भी a x का फंक्शन है मैं क्या लिखूंगा? v dv बाय dx। क्या लिखूंगा? v dv बाय dx। समझ में आ गई ये बात? चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं। आपको क्या बोला है? सवाल ने बोला है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या बोला है? a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान दे, कॉन्सेंट्रेट कर इधर। a इज इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर। a x का फंक्शन है, क्या लिखूं? a को v dv बाय dx। ध्यान दे इधर, तो a को लिखा मैंने v dv बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। v dv को इधर ही छोड़ा मैंने,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर दूं क्या, ये dx और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये dv और ये v है, हो जाएगा क्या, हो जाएगा। लिमिट्स देख लो, जब x 1 था, v कितना था 2 मीटर पर सेकंड, यानी x की लोअर लिमिट लग गई 1, v की वो लोअर लिमिट लग गई कितनी 2। समझ में आ गया। x कितने पे पूछा है 2 मीटर, कितने पे पूछा है 2 मीटर पर, तो यानी x की अपर लिमिट हो गई 2, v कितना है पता नहीं मुझे, तो उसे मैंने क्या लिख दिया v, क्या लिख दिया मैंने v। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स आर 1 से v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, क्यों भूल जाते बार बार, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये लिमिट्स लग गई 1 से 2, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह v रखा तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस v की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, यानी कितना हो जाएगा 7। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14/3, ठीक है। तो यहां से वी स्क्वायर जो हो जाएगा 14/3 प्लस 1, यानी 14 प्लस 3 अपॉन 3। आगे बात समझ में, कोई बात हो तो बताने का रहे मेरे को, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है। कोई गलती तो नहीं किया हूं मैं, नहीं, पक्का। तो यहां से जो v आ जाएगा वो हो जाएगा 17/3 मीटर पर सेकेंड। तेजस सो रहा है तू, अरे अरे एक मिनट रुको, लिमिट लगाने में गलती कर दी है मैंने, देखो 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 देखो, यहां पे v की लोअर लिमिट 2 थी, कितनी थी v की लोअर लिमिट 2 थी, मैंने गलती से यहां पे 2 ली बट यहां 1 लिख दिया, तो जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक, जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक। सवाल तो हमारा है, सवाल तो हमारा है। v की लोअर लिमिट कितनी है 1, मना करेगा क्या कोई, हमने चेंज कर दिया, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी थी 1 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर v की लोअर लिमिट कितनी लगा दो 1 लगा दो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो हो जाएगा √17/3, नॉट कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, रिटर्न मिस्टेक, ठीक है। जल्दी उतार लो। देखिए सवाल है आपके सामने है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a इज इक्वल टू kv, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट kv। आपको क्या बोला है, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड v इज व्हाट 1 मीटर पर सेकंड। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो साहब ये a जो है v का फंक्शन है, सेकंड फॉर्मेट हो गया, तो यहां से देखिएगा a इज इक्वल टू कितना है kv, a इज इक्वल टू कितना है kv। a को क्या लिख सकता हूं मैं dv/dt इज इक्वल टू kv, v को मैं नीचे ले आया तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू dv, सॉरी 1/v इंटू dv इज इक्वल टू k इंटू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं। लिमिट्स देख लो, जब t 0 था v का वैल्यू कितना था 1, जब t कोई t हो गया v का वैल्यू मैंने मान लिया v हो गया। आगे बात समझ में, जब t हो गया v का वैल्यू कितना हो गया v। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, log x बेस e, log x बेस e। तो ये हो गया 1/v का इंटीग्रेशन ln v इज इक्वल टू, एंड द लिमिट्स आर 1 to v, ठीक है। k कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया t, लिमिट्स आर 0 से t, समझ में आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया ln v माइनस ln 1 इज इक्वल टू k t माइनस 0, ln 1 कितना होता है 0, तो ये हो गया log v बेस e इज इक्वल टू k t। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। log v बेस e इज इक्वल टू कितना हो गया t। एंटी लॉग ले लू, एंटी लॉग लेना आता है, एंटी लॉग लो, सुनो ध्यान से, एंटी लॉग v यहीं रहेगा, e उधर चला जाएगा और kt उसकी पावर में चला जाएगा, दिस इज द एंटी लॉग।
v रहा यही, e उधर चला गया, kt उसकी पावर में चला गया, तो v कितना हो गया e रेस टू पावर kt। v को क्या लिख सकता हूं मैं, v को लिख सकता हूं मैं dx बाई dt इज इक्वल टू e रेस टू पावर kt लिख सकता हूं। dx को मैंने यही रहने दिया e रेस टू पावर kt इंटू dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। आगे बात समझ में, लिमिट देख लें, जब t 0 था तो x कितना था 0, समझ में आया। जब t कितना हो गया, कोई जनरल टाइम t हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया x हो गया, तो t की अपर लिमिट t, x की अपर लिमिट x, समझ में आ गया। dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही हो गया, e रेस टू पावर kt अपॉन k, यही बताया था मैंने। e रेस टू पावर t होता तो इंटीग्रेशन कितना होता e रेस टू पावर t, t का मल्टीप्लीकेशन में k है, तेजस ध्यान दे, तो इंटीग्रेशन क्या होगा e रेस टू पावर kt अपॉन k, क्या होगा e रेस टू पावर kt अपॉन k, और लिमिट जो लग गई वो कितनी लग गई 0 से t, समझ में आया। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1 अपॉन k e रेस टू पावर kt अपर लिमिट माइनस e रेस टू पावर 0, t की जगह एक बार t डाल, t की जगह एक बार 0 डाल, समझ में आया। तो यहां पे e रेस टू पावर 0 कितना होगा 1, e रेस टू पावर 0 कितना होगा 1, तो यहां से जो x आ गया वो आ गया 1 अपॉन k e रेस टू पावर kt माइनस 1, दिस इज द आंसर। कितना आ गया 1 अपॉन k e रेस टू पावर kt माइनस 1, दिस इज द आंसर। समझ में आया, समझ में आया, जल्दी से उतारो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a इज इक्वल टू 9x, ठीक है, at t is equal to 0, x is equal to 1 meter, v is equal to 3 meter per second, find the position of the particle at t is equal to 2 second। यानी a is equal to कितना दिया हुआ है, ध्यान दो इधर, a is equal to कितना दिया हुआ है 9x, कौन सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 3, a x का फंक्शन है, अभी देखो अभी पढ़ाया मैंने, a क्या है x का फंक्शन, जब a x का फंक्शन है तो कौन सा फॉर्मेट हो गया थर्ड फॉर्मेट। जब थर्ड फॉर्मेट हो गया मुझे क्या करना पड़ेगा, a को लिखना पड़ेगा v dv by dx, तो यहां से जो a है वो कितना है 9x, a को लिखा मैंने v dv by dx इज इक्वल टू 9x, तो यहां से जो v dv जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 9x dx, कितना आ गया v dv 9x dx, समझ में आ रहा है। अरे a इज इक्वल टू 9x है, x का फंक्शन हो गया थर्ड फॉर्मेट, तो a को लिखा मैंने v dv by dx, v dv को यहां रहने दिया, dx को उधर ले गया, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। देखो x की लोअर लिमिट कितनी थी 1, x की लोअर लिमिट कितनी थी 1, तो v कितना था 3, v कितना था 3, आई बात समझ में, v कितना था 3, कितने में पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर यहां तो मुझे x की लिमिट रखनी पड़ेगी, है ना, सवाल में लोचा है, सवाल में लोचा नहीं सोचेंगे, तो मैंने जनरल किसी x पे निकाल लेता हूं, क्या करता हूं जनरल किसी x पे निकाल लेता हूं, तो वहां पे मैं जनरल वेलोसिटी v आ गई, किसी जनरल x पे निकाल लिया तो वहां पे वेलोसिटी कितनी, सपोज कोई जनरल v आ गई, यानी यहां से मेरे को v और x का रिलेशन मिलेगा। मुझे क्या चाहिए t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए, यानी मुझे v और t का रिलेशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए v और t का रिलेशन, यहां पे तो मेरे पास v और x का रिलेशन आएगा ना, t तो वेलोसिटी चाहिए t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, यानी मुझे रिलेशन v और t का चाहिए ना भाई। यहां से मुझे क्या मिलेगा v का x में फंक्शन में, x में, आई बात समझ में, तो क्या करो लिखते हैं सोचते हैं, v क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स r, ध्यान दीजिएगा 3 से v 9 बाहर, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स r 1 से x, आगे बात समझ में 1 से x, ठीक है, ये 2 गया, ठीक है, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह v डालो तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, v की जगह 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है, x की जगह x डालो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और x की जगह 1 डालो यानी 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, आगे बात समझ में, तो यहां से v स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 9, ये गया, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, यानी v कितना हो गया 3x, v कितना हो गया 3x, तो मेरे को v और x का रिलेशन मिल गया लल्ला, मुझे क्या मिल गया v और x का रिलेशन, क्या मिला v और x का रिलेशन। हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे v और t का रिलेशन चाहिए। अगर मुझे बोला होता x इज इक्वल टू 2 मीटर पे निकाल तो मैं निकाल देता, मेरे को मजा आ जाता, सवाल खत्म हो जाता, बट मुझे क्या चाहिए t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर चाहिए, क्या चाहिए t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो मैं इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट करता हूं, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं,
तो देखो v इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास भाई, v इज इक्वल टू 3x। v को मैं क्या लिख सकता हूं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3x, 1 अपॉन x dx, x को नीचे ले आया, इज इक्वल टू 3 dt, इज इक्वल टू 3 dt। इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर दूं, इधर टाइम की लिमिट, इधर x की लिमिट। जब टाइम एक कितना था, 0 था, तो x का वैल्यू कितना था, 1। समझ में आया, समझ में आया। जब टाइम कितना हुआ, 2 सेकंड हुआ, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x। यानी मुझे यहां पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर x मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर x मिल जाएगा। उस x को मैं यहां रखूंगा तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर जो x आएगा उसकी वजह से मेरे पास t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी आ जाएगा। समझे बात, ये बात समझे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करूं, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x बेस e, log x बेस e 1 to x इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर, dt का हो जाएगा t एंड द लिमिट्स आर 0 से 2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया log x माइनस log 1 इज इक्वल टू 3 2 माइनस 0। समझ में आया भाई, log 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहां से log x इज इक्वल टू 6। एंटी लॉग ले लूं, ये कितना है, बेस है e है, बेस कितना है e, तो मैंने क्या किया, एंटी लॉग ले लिया, तो x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 6, कितना हो गया, e रेज टू पावर 6। यानी ये पोजीशन आ गया t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। इस पोजीशन को उठा के मैं यहां डाल दूं तो मेरे पास, नहीं बेटा उसने वेलोसिटी पूछी है ना, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पूछा था क्या, नहीं गलत लिख दिया मैंने, वेलोसिटी पूछा है उसने। अच्छा पोजीशन भी तो पता चल गई, वेलोसिटी भी निकाल लो, दोनों ही आ जाएगा। आ गई बात समझ में, वेलोसिटी भी निकाल लो, है एक्सपोनेंट वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू होती है ना 2.7 अराउंड कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आई, e रेज टू पावर 6, तो जो भी आ जाएगा हो जाएगा 3 e रेज टू पावर 6, कितना आ जाएगा 3 e रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में, इजी क्वेश्चन था, जल्दी से उतारो इसे। एक एडवांस वाला सवाल करेंगे, जल्दी करो। हाँ भाई देखिए, जेईई एडवांस 2025 का एक सवाल है आपके सामने, क्या है, जेईई एडवांस 2025, जेईई एडवांस 2025 का, इसी साल का सवाल है आपके सामने। ये क्या कह रहा है, ये सवाल पढ़ते हैं पहले, क्या कह रहा है सवाल, ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम इज लॉन्च्ड इन अ विस्कस मीडियम एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक बॉल को फेंका जिसका मास दिया हुआ है 200 ग्राम, ठीक है, बट एयर नहीं है, ये एयर नहीं है, सपोज ऐसा मानो पानी भरा हुआ है सारा, विस्कस मीडियम है, ठीक है, इतना समझ में आता है मेरे को। कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर, कितने एंगल से, हॉरिजॉन्टल पर 60 डिग्री पे, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई 270 मीटर पर सेकंड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 270 मीटर per second. It experiences a viscous drag force F is equal to minus of CV vector. यानी इस पर कभी कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगी तो एक एडिशनल ड्रैग फोर्स, यानी वेलोसिटी की पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू कितना है, F is equal to minus CV, पीछे की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो इधर, ठीक है। क्या बोल रहा है, ड्रैग कोएफिशिएंट C का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 kg पर सेकंड, V जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल हिट्स अ वर्टिकल वॉल आफ्टर 2 सेकंड, सामने कोई वॉल होगी जिसे 2 सेकंड बाद हिट किया है, ठीक है। E का वैल्यू दिया हुआ है 2.7, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वॉल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से, ध्यान देना, अच्छा सवाल है, प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए ये एक, हाँ ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये एक वॉल है, ठीक है, एक बॉल है, उसको ऐसे फेंका है, कितनी वेलोसिटी से फेंका भाई, 270 मीटर पर सेकंड से, कितने से, 270 मीटर पर सेकंड, दिख रहा है ना, 270 मीटर पर सेकंड से, कितना एंगल पे, 60 डिग्री पर, ठीक है। यहां से सपोज x डिस्टेंस पर ये दीवार है, ठीक है, x डिस्टेंस पर ये दीवार है, ये बॉल जो है वो ऐसे गई होगी, कुछ ऐसे जाकर टकराई होगी,
ऐसे जाके टकराई होगी। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कितनी हो जाएगी, 270 cos 60 कितनी हो जाएगी, 270 cos 60, cos 60 इज व्हाट 1/2, तो 270/2 कितना हो जाएगा 135 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में आया। मुझे पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे, मैंने बोला जब ये टकराया है, जस्ट टकराने से पहले इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो था, मैंने बोला वो हो गया v1, कितना हो गया v1, कितना हो गया, जस्ट टकराने से पहले वेलोसिटी कितना हो गया v1। और जब ये बॉल यहां पहुंची है तो जो समय हो गया है t, वो कितना हो गया है 2 सेकंड। यहां पे टाइम कितना था 0 सेकंड। आगे बात समझ में, बॉल को फेंका, जाके टकराई, हॉरिजॉन्टल इनिशियल स्पीड कितनी होगी 135 मीटर पर सेकंड। जस्ट x मीटर दूर जो दीवार है उसमें टकराने से पहले उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने कितना बोल दिया v1, और कितनी देर लगी टकराने में 2 सेकंड। समझ में आ गया इतना, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है, जो ड्रैग फोर्स जो पीछे की तरफ लगेगा, जो ड्रैग फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ F, वो है कितना -CV। कितना है बेटा -CV। F क्या होता है MA इज इक्वल टू माइनस ऑफ CV, यानी रिटार्डेशन जो हो जाएगा उसका A, वो हो जाएगा -CV अपॉन M। रिटार्डेशन कितना हो जाएगा -CV अपॉन M। V क्या है, किसी जनरल पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहां से जो A का वैल्यू है, C का वैल्यू कितना दिया हुआ है पहले बेटा बताओ मुझे, 0.1 कितना दिया हुआ है -0.1। V एज इट इज है। मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, यानी 200 इंटू 10⁻³ kg। कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ kg। आगे बात समझ में, ध्यान दीजिए, ये 1000 ऊपर चला गया, 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया, ठीक है। तो ए जो यहां से हो गया, जो ए हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ए का जो वैल्यू हो गया है वो कितना हो गया है v/2 माइनस ऑफ v/2। समझ में आ गया, देख लो ना, यहां से 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बचा 10⁻⁻1, ऊपर चला गया तो ये 0.1 से हो गया, तो 1/2, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/2। ठीक है, a का एक v में रिलेशन मुझे पता है, ठीक है, बट मुझे यहां पे x चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहां पर x चाहिए, बट x में लोचा होने वाला है, करके देखूं क्या होने वाला है। तो क्या लिखा मैंने, a इज इक्वल टू लिखा v dv/dx, ऐसे ही x को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, a को मैंने अभी समझाया, क्या लिख सकता हूं v dv/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/2, माइनस ऑफ v/2। तो यहां से v से v कट गया, तो जो dv आ जाएगा वो कितना हो जाएगा -1/2 इंटू dx। ठीक है, इधर भी इंटीग्रेट कर दूं और इधर भी इंटीग्रेट कर दूं। जब पार्टिकल यहां पर था x कितना था 0 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी 135। आगे बात समझ में, 135। ठीक है, जब पार्टिकल वहां पहुंच गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, और वेलोसिटी नहीं पता कितनी है v1, उसे मैंने v1 बोल दिया, उसे मैंने v1 बोल दिया। आगे बात समझ में। अब यहां पे dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v, dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v, ये हो गया 135, ये अपर लिमिट v1 माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स आर 0 to x। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से v1 माइनस 135 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू एक्स। आगे बात समझ में। यहां से बहुत ही इजीली मेरे पास x आ जाएगा अगर मेरे पास v1 होता तो, बहुत ही इजीली x आ जाएगा अगर मेरे पास v1 होता तो। ठीक है, तो मैंने इसे इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दिया। क्या बोला मैंने इसे, ये भैया इक्वेशन 1 है मेरी। ठीक है साहब, अभी मैं वापस से कुछ जुगाड़ लगा के v1 निकालने की कोशिश करता हूं। क्या कर रहा हूं, वापस से जुगाड़ लगा के v1 निकालने की कोशिश करता हूं। v1 क्या है, जस्ट टकराने से पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अरे आगे बात समझ में। तो क्या किया मैंने, वापस से इस इक्वेशन को लिखा मैंने, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/2, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/2। पक्की बात है, ठीक है। a को क्या लिख सकता हूं मैं, dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/2।
है ना, सेम टाइप की चीजों को सेम साइड कलेक्ट कर लू मैं, है ना, तो ये हो जाएगा 1/v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 इंटू डी टी। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये आगे देखिए, समझिए फटाफट, ध्यान से देखिए। तो देखिए आगे समझ लेते हैं इसे। तो ये हो गया 1/v, ये क्या हो गया 1/v डी वी माइनस 1/2 डी टी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब देखो जब बॉल इनिशियल पॉइंट पे थी तो टी का वैल्यू कितना था 0 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी 135। जब बॉल दीवार से टकरा रही है तो टाइम का वैल्यू कितना हो गया है 2 और v कितना हो गया है v1। यहां से v1 आ जाएगा क्या, यहां से मेरे पास v1 आ जाएगा। तो यहां से 1/v का इंटीग्रेशन हो जाएगा log v बेस e, यानी ये हो गया 135 अपर लिमिट v1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt का हो जाएगा t एंड लिमिट्स आर 0 से 2। समझ में आया, ये हो जाएगा log v1 माइनस log 135, तो ये हो जाएगा log v1 अपॉन 135 log a माइनस log b इज व्हाट log a अपॉन b, ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा -1। आगे बात समझ में, कितना बचा -1। यहां पे मैं एंटी लॉग ले लूं क्या, एंटी लॉग ले लूं तो यहां से जो v1 आ जाएगा वो आ जाएगा v1 अपॉन 135 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर -1। एंटी लॉग ले लिया तो v1 अपॉन 135 यही रहा, ई उधर चला गया, उसकी पावर में चला गया। तो यहां से जो v1 आ जाएगा मेरा वो हो जाएगा 135 इंटू ई रेस टू पावर -1। तो यानी यहां से जो मेरा v1 आ गया 135 इंटू 1/e। 1/e का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, 1/e का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.7। तो यहां से v1 आ गया 135 डिवाइडेड बाय 2.7। आगे बात समझ में, क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है बेटा। कितनी बार 5 बार कट रहा है क्या, पता नहीं मेरे को। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो नीचे कितना हो गया 5 बार नहीं 50 बार, नीचे हो गया 270, नीचे कितना हो गया 270। तो ये हो गया, ये नीचे गया है कितना 2 टाइम्स गया ना ये 135 इंटू 270 और ये कट गया। तो v1 जो आ गया यहां से मेरे पास v1 आ गया वो कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे वैल्यूज रख दूं क्या, यहां पे वैल्यूज रख दूं क्या, तो यहां से मेरे पास ये कितना आ गया v1 का वैल्यू हो गया 50 माइनस 135 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x/2। कितनी बार गया बेटा है जल्दी से बताओ मुझे, हाँ 170 हो जाएगा। कितना हो गया 85 हो गया ना, ये 50 माइनस 135 कितना हो गया -85। तो ये हो गया -85 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x/2, ये गया तो ये हो गया x इज इक्वल टू 170 मीटर। दिस इज द आंसर। समझ में आया। तो देखो एडवांस में कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस तो आते नहीं है। तो ये था आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन काइनेमेटिक्स कैलकुलस वाला पार्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।